हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स देखिए, हम अपना पार्ट दूसरा कर रहे थे जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज कर चुके थे। सही विकल्प पर सही निशान लगाए, हम ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। आशा करती हूँ कि आपने ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में भी राइट की होगी। अब देखिए, अब हम करेंगे प्रश्न ख। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम इनके प्रश्नोत्तर लिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से लिखेंगे आप। पहला प्रश्न है, फूलों की छांव से आप क्या समझते हैं? उत्तर, फूलों की छांव से तात्पर्य आराम और सुख सुविधा संपन्न की जिंदगी से है। जो मनुष्य आराम से रहते हैं, जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपे रहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, भोजन का असली स्वाद कौन ले सकता है? भोजन का असली स्वाद वही व्यक्ति ले सकता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। अब देखिए आगे, प्रश्न तीसरा, निबंध में साहसी मनुष्य की क्या पहचान बताई गई है? निबंध में साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह बताई गई है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, जो जनमत की उपेक्षा करके जीता हो, जो अपने पास पड़ोस को देखकर नहीं चलता हो। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों में कोई व्यवहारिक अर्थ भी ना होता हो। ठीक है, तो ये है तीसरा प्रश्न। आपको ऐसे ही राइट करना है अपनी नोटबुक में। चौथा प्रश्न देखिए, विंस्टन चर्चिल के जीवन पर क्या विचार है? विंस्टन चर्चिल के जीवन पर यह विचार है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण हिम्मत होने से ही पैदा होते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, बड़ी चीजें ही बड़े संकटों में विकास पाती हैं। इस कथन पर अपने विचार रखिए। इस कथन का अर्थ है कि हमें जब बड़ी सफलता मिलेगी तो उस सफलता को पाने के लिए हमें बड़े बड़े संघर्षों का भी सामना करना पड़ सकता है। छठवां प्रश्न देखिए, इस निबंध पर अपने विचार रखिए। आप ये प्रश्न अपने आप से भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं कि जो निबंध है वो आपको कैसा लगा। ठीक है, आपको इससे क्या सीख मिली वो लिखना है आपको इसके उत्तर में। प्रस्तुत प्रेरक प्रसंग हमें यह शिक्षा और सीख देता है कि मनुष्य जीवन संघर्ष की कहानी होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में हिम्मत बनाए रखता है, जो संघर्ष करता है, जो जीवन का भोग त्याग के साथ करता है, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसका जीवन सफलताओं से भरा होता है और जिंदगी के असली मजे वही व्यक्ति लेता है। और हमें भी अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए तथा अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ण मेहनत तथा प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, ये आपके प्रश्नोत्तर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी दूसरी एक्सरसाइज है ग, रिक्त स्थान भरिए। ये करेंगे आप। पहला है, डैश देने वाली चीजें पहले भी थीं और अब भी हैं। क्या इसमें क्या आएगा? सुख। सुख देने वाली चीजें पहले भी थीं और अब भी हैं। दूसरा है, उपवास और संयम ये आराम के साधन नहीं है। तीसरा है, महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे। चौथा है, संघर्ष की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। पांचवा है, शेर तो बिल्कुल अकेला रहने पर भी मग्न रहता है। तो प्रश्नोत्तर करने के बाद आप ये वाली एक्सरसाइज भी अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। ओके, अब देखिए घ, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, इनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। ये प्रश्न भी आपको अपनी नोटबुक में ही राइट करना है। ओके, तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे। ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जो वाक्य प्रयोग मैंने बनाए हैं आप भी वही लिखें। आप अपनी मर्जी से अलग से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको वाक्य प्रयोग करना आना चाहिए। तो पहला है शीतलता। शीतलता से देखिए, तपती गर्मी में पानी को देखते ही शीतलता का एहसास होता है। आराम, पेड़ की छांव में जो आराम मिलता है वह कहीं नहीं मिलता है। दाव, मोहन को लग रहा था कि उसकी तो नौकरी दाव पर लग गई है। अभाव, शहर के जिम्नास्टिक खिलाड़ी सुविधाओं के अभाव में जान जोखिम में डालकर अभ्यास करते हैं। अंतराल, काफी लंबे अंतराल के बाद मुझे भोजन मिला। आप इनके अलग से वाक्य प्रयोग बनाएंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल के लिए समझाया है कि आपको ऐसे बनाने हैं, आप कुछ और वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है,
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस पार्ट में आगे की जो भाषा की और व्याकरण की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। आज आप इतना वर्क कंप्लीट कीजिए अपनी नोटबुक में एंड लर्न कीजिए। हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।